भक्तों, आज हम उस युद्ध की बात करेंगे जो किसी सरहद पर नहीं बल्कि हमारे और आपके भीतर लड़ा जा रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन हमारे मन का युद्ध, ये तो हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ चल रहा है। क्या आपका मन भी भागता है? क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन मैराथन दौड़ रहा है? कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी करियर का डर, तो कभी रिश्तों की उलझन। आप फोकस करना चाहते हैं अपने लक्ष्य पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर, लेकिन ये मन एक जिद्दी बच्चे की तरह आपको खींच कर वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। आज हम 5000 साल पीछे चलेंगे, उसी रथ पर जहां जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, लेकिन आज उनका हाथ कांप रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन अशांत है। और आज श्री कृष्ण जो समाधान अर्जुन को देंगे, वो समाधान मैं कलयुग के अर्जुन यानी आप तक पहुंचाऊंगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। युद्ध का मैदान, चारों तरफ शोर है, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक तूफान है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, वो हताश हैं। वो कृष्ण से वो बात कहते हैं जो आज हम सब कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक है। अर्जुन अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसका अर्थ बहुत गहरा है दोस्तों। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये प्रमाथी है, यानी ये हमारी इंद्रियों को मथ डालता है, ये हमें परेशान कर देता है, ये बहुत बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना तो मुझे आकाश में बहती हुई वायु को मुट्ठी में कैद करने जैसा असंभव लगता है। शब्द देखिए, वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बाणों से हवा को काट सकता हूं, मैं आग बुझा सकता हूं, लेकिन इस मन को रोकना हवा को रोकने जैसा कठिन है। क्या यही आपकी स्थिति नहीं है? आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन मन इंस्टाग्राम की रील पर चला जाता है। आप काम करने बैठते हैं, लेकिन मन किसी पुराने झगड़े को याद करने लगता है। मन बलवान है। आप सोचते हैं आज मैं नहीं भटकूंगा, लेकिन मन आपको हरा देता है। अर्जुन को भी यही लग रहा था कि यह असंभव है। अब सुनिए भगवान का जवाब। अगर आज का कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता तो शायद कहता, अरे अर्जुन, तुम कमजोर हो, बस फोकस करो। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते। एक महान गुरु सबसे पहले शिष्य की पीड़ा को स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि यह समस्या केवल अर्जुन की नहीं, आने वाली पूरी मानव जाति की है। 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि यह मन चंचल है और इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। रुकिए, भगवान ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने आपकी बात मानी। उन्होंने कहा, हां अर्जुन, तुम सही हो, यह मुश्किल है। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद करो। अगर आपका मन भटक रहा है तो गिल्ट में मत जाओ। भगवान खुद कह रहे हैं कि यह मन का स्वभाव है, यह कठिन है। लेकिन भगवान पूर्ण विराम यहां नहीं लगाते। वो आगे कहते हैं, लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? भगवान कहते हैं, केवल 2 हथियार चाहिए, 2 रास्ते। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। आइए आज इन दोनों शब्दों को इतना गहराई से डिकोड करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाए। भगवान ने पहला शब्द कहा अभ्यासेन। अभ्यास का मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं कि एक दिन मेडिटेशन कर लिया तो मन शांत हो जाएगा। नहीं, अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, पुनरावृत्ति। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है। क्या वो बच्चा कहता है कि मुझसे नहीं होगा? नहीं, वो फिर उठता है। मन उस बिगड़े हुए बच्चे या उस जंगली घोड़े जैसा है जो बार बार भागता है। सुनो आज के अर्जुन, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो और मन तुम्हें किसी नोटिफिकेशन की तरफ खींचता है, उस वक्त, ठीक उसी पल, जब तुम होश में आते हो और अपने मन को पकड़कर वापस अपने काम पर लाते हो, वो अभ्यास है। 1000 बार मन भागेगा, 1000 बार उसे वापस लाना होगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अभ्यास कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। नदी की धारा को जोड़ने के लिए एक दिन में बांध नहीं बनता, पत्थर पत्थर जोड़ना पड़ता है। जैसे आप जिम जाते हैं, पहले दिन डंबल उठाते ही क्या बॉडी बन जाती है? नहीं, हाथ दुखता है, बदन टूटता है, मन कहता है कि छोड़ दो, लेकिन आप अगले दिन फिर जाते हैं। इसे अभ्यास कहते हैं। मन के साथ भी यही मेंटल जिम करना है। जब भी मन कहे कि थोड़ी देर रील देख लेते हैं, आपको कहना है कि नहीं, अभी नहीं। मन फिर कहेगा, आप फिर मना करेंगे। ये जो कुश्ती है आपके और आपके मन के बीच, यही गीता का अभ्यास योग है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर,
वैराग्य। ये शब्द सुनते ही आज के युवा डर जाते हैं। उन्हें लगता है वैराग्य का मतलब है घर बार छोड़कर भगवा कपड़े पहनकर हिमालय चले जाना। नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण का वैराग्य भगोड़ापन नहीं है। श्री कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध लड़ने को कह रहे हैं, भागने को नहीं। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं के प्रति जो हमारी पागलपन वाली आसक्ति, ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, उसे खत्म करना। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को सही नजरिए से देखना। अर्जुन मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में, उन दृश्यों में, उन शब्दों में कोई सुख छिपा है। वैराग्य का अर्थ है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को बताना कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो स्थायी सुख नहीं दे सकती। आइए इसे आपकी भाषा में समझते हैं। आपका मन क्यों भटकता है? क्योंकि आपको लगता है कि उस व्हाट्सएप मैसेज में कोई खुशी छिपी है। आपको लगता है कि उस वेब सीरीज में आनंद है। मन को वहां रस दिखता है। वैराग्य का मतलब है मन को यह समझाना कि देख, पिछली बार भी तूने 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताए थे, क्या मिला? सिर्फ आंखों में जलन और समय की बर्बादी। वहां सुख नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं कि दुनिया की चीजें सिर्फ क्षणिक सुख देंगी पर असली शांति मेरे भीतर है, तो मन का बाहर भागना कम हो जाता है। इसे कहते हैं वैराग्य। जब आपके सामने जंक फूड रखा हो और आप कहें कि मुझे इसका स्वाद पसंद है लेकिन मुझे अपना स्वास्थ्य ज्यादा प्यारा है, ये वैराग्य है। ये ना कहने की ताकत है। लेकिन दोस्तों, केवल दवा जानने से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को समझना होगा। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में मन के भटकने और इंसान के बर्बाद होने का पूरा ब्लूप्रिंट बताते हैं। भगवान कहते हैं ये एक चेन रिएक्शन है। ध्यान से सुनिए, यह आपकी बर्बादी का नक्शा हो सकता है अगर आपने इसे नहीं रोका। सबसे पहले विषय चिंतन। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे वो नया गैजेट चाहिए या मुझे उस व्यक्ति का ध्यान चाहिए। फिर आता है संग। बार बार सोचने से उससे लगाव हो जाता है। लगाव से पैदा होता है काम, डिजायर, यानी तीव्र इच्छा। अगर वो इच्छा पूरी ना हो या कोई रुकावट आए तो पैदा होता है क्रोध। गुस्से से आती है सम्मोह, यानी इंसान की मति मारी जाती है, सही गलत का विवेक मर जाता है। फिर होता है स्मृति भ्रंश। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या था। और अंत में बुद्धि नाश, इंसान का पतन हो जाता है। हे कलयुग के मनुष्य, श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसाः, सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने से। मन इसलिए अशांत है क्योंकि आप अपने दिमाग को कचरा खिला रहे हैं। आप दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? अगर आप नेगेटिविटी अंदर डालेंगे तो मन में शांति कैसे रहेगी? इसलिए पहला कदम अपनी इनपुट बदलो। अभ्यास वहां से शुरू होगा। अपनी आंखों और कानों पर पहरा लगाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि अशांत मन को शांत करने के लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि की जरूरत है। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में वो कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक हे कुरुनंदन। इसका अर्थ है जिनका मन एकाग्र है उनका लक्ष्य एक होता है, लेकिन जिनका मन अशांत है उनकी बुद्धि की हजारों शाखाएं होती हैं। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप फोकस नहीं कर सकते। आपकी समस्या ये है कि आपके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार हैं। आप सोचते हैं ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख थी। श्री कृष्ण कहते हैं एक लक्ष्य बनाओ। जब तक आपके जीवन में ऑप्शन रहेंगे, मन भटकता रहेगा। उन सारे पुलों को जला दो जो वापसी के लिए रखे हैं। जब मन को पता चलेगा कि यही एक रास्ता है तो वो भटकना बंद कर देगा। एक अशांत मन एक दिशाहीन मन होता है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमने गीता के खजाने से 3 अनमोल रत्न निकाले हैं। पहला, स्वीकार करें। मन का स्वभाव ही चंचल है, इससे लड़े नहीं, इसे समझें। आप अकेले नहीं हैं, अर्जुन भी यहीं थे। दूसरा, अभ्यास। जितनी बार मन भटके उसे बिना गुस्सा किए एक बच्चे की तरह वापस अपने लक्ष्य पर लाएं। ये एक तपस्या है। तीसरा, वैराग्य यानी डिटैचमेंट। ये समझे कि बाहरी दुनिया की चमक दमक में असली खुशी नहीं है। खुशी आपके नियंत्रण में है, आपकी मेहनत में है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण जानते हैं कि अभ्यास करना इतना आसान नहीं। मन बार बार हार मानता है। जब मन डिप्रेशन में जाता है, जब लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तब भगवान कौन सा गुप्त मंत्र देते हैं? कैसे हम अपने अंदर के आत्म तत्व को जगाकर मन को गुलाम बना सकते हैं? दोस्तों, अभ्यास करना और वैराग्य लाना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल लगता है। लेकिन जब आप इसे अपनी असल जिंदगी में सोमवार की सुबह या किसी मुश्किल रात में लागू करने जाते हैं तो अक्सर हम लड़खड़ा जाते हैं।
हम गिर जाते हैं। अब हम गीता के उन पन्नों को पलटेंगे जो आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत से मिलवाएंगे। आज हम जानेंगे कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब अभ्यास करने की ताकत भी ना बची हो, जब मन पूरी तरह हार मान ले, तब कौन सा रास्ता बचता है। आज श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि आप खुद अपने जीवन को कैसे नरक बना रहे हैं और कैसे आप ही उसे स्वर्ग बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम सत्य को जानने के लिए जो एक साधारण इंसान को महामानव बना सकता है? दोस्तों, हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं, मेरा मन इसलिए अशांत है क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे डांटा, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मुझे ही दुख दिया। हम हमेशा उंगली बाहर की तरफ उठाते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की और हम सब की इस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक सुनिए। ये श्लोक आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का एक एक शब्द हीरे से भी कीमती है। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी हे मनुष्य, तू अपना उद्धार स्वयं कर, किसी और के भरोसे मत बैठ, कोई मसीहा नहीं आएगा, तुझे खुद उठना होगा। और आगे वो चेतावनी देते हैं, नात्मानमवसादयेत, यानी अपने आप को कभी नीचे मत गिराओ, अपने आप को कभी हीन मत समझो, अपने आप को कभी कमजोर मत कहो। क्यों? क्योंकि भगवान अगली लाइन में एक ऐसा सच बोलते हैं जो पूरी दुनिया की साइकोलॉजी को हिला देता है। वो कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु, यानी तुम आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो, और आत्मैव रिपुरात्मनः, यानी तुम आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। जरा रुकिए और इस बात को अपने रोंगटों तक महसूस कीजिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका दुश्मन वो पड़ोसी नहीं है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपका दुश्मन वो रिश्तेदार नहीं है जिसने आपको धोखा दिया, आपका दुश्मन वो हालात नहीं है जो आपके खिलाफ है। आपका असली दुश्मन, आपका सबसे खतरनाक शत्रु आप खुद है। कैसे? जरा सोचिए। जब सुबह अलार्म बजता है और आपको पता है कि उठना जरूरी है, लेकिन आप कहते हैं कि बस 5 मिनट और फिर 2 घंटे सोए रहते हैं, तो उस वक्त आपका दुश्मन कौन था? आप खुद थे। जब आपको पता था कि वो जंक फूड आपके शरीर के लिए जहर है, फिर भी आपने उसे खाया, तो दुश्मन कौन था? आप खुद थे। जब आपको पता था कि वो नशा, वो बुरी आदत आपको बर्बाद कर रही है, फिर भी आपने उसे गले लगाया, तो आपको किसने रोका था? आपने खुद को रोका था। हम सब सेल्फ सैबोटाज के शिकार हैं। हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, हम खुद को कोसते हैं, शीशे में देखकर खुद को बुरा भला कहते हैं, मैं तो हूं ही बेकार, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। ये शब्द बोलकर आप अपने ही शत्रु बन जाते हैं। आप अपने ही मन को डिप्रेशन के गड्ढे में धकेल देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहीं एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम अपने शत्रु हो तो याद रखना अर्जुन, तुम ही अपने मित्र भी हो। जिस दिन इस मन ने तुम्हारी बात माननी शुरू कर दी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जिस दिन आपने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा, उस दिन आप अपने सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। तो आज अभी इसी वक्त एक फैसला लीजिए। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। अपनी असफलता, अपनी अशांति, अपने दुख की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। एक विक्टिम की तरह रोना बंद कीजिए। जिस दिन आप कहेंगे कि हाँ, ये मेरी गलती थी और मैं ही इसे सुधारूंगा, उसी दिन से आप अपने मित्र बन जाएंगे। एक सच्चा योद्धा कभी परिस्थितियों को नहीं कोसता, वो परिस्थितियों को बदल डालता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आज के युवाओं की और हम सब की एक बहुत बड़ी समस्या है बैलेंस का ना होना। हम या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं हसल कल्चर के नाम पर, या फिर एकदम आलसी होकर पड़े रहते हैं। हम या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या डाइटिंग के नाम पर भूखे रहते हैं। हमारा जीवन एक्सट्रीम में झूल रहा है। और याद रखिए, जिसका जीवन संतुलित नहीं है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक ऐसा सूत्र देते हैं जो आज के मॉडर्न डॉक्टर्स भी मानते हैं। भगवान कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग यानी मन की शांति न तो उसका सिद्ध होता है जो बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर खाता है, और न ही उसका जो बिल्कुल नहीं खाता है, न उसका जो बहुत ज्यादा सोता है, और न ही जबरदस्ती रात रात भर जागता है। आज की पीढ़ी को देखिए, रात को 3 बजे तक मोबाइल पर लगे हैं, सुबह 11 बजे सोकर उठ रहे हैं, खाने का कोई समय नहीं, शरीर में कचरा डाल रहे हैं, और फिर हम कहते हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा मन अशांत है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, अगर आप एक पेट्रोल कार में डीजल डाल देंगे तो गाड़ी खराब होगी ही ना। ये शरीर आपके मन का मंदिर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, अगर नींद पूरी नहीं होगी, तो आप ध्यान क्या खाक लगाएंगे। मन को शांत करने के लिए पहले शरीर को एक लय में लाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, यानी जिसका आहार, जिसका विहार, जिसके कर्म और जिसकी नींद सब कुछ युक्त है यानी संतुलित है, उसी का दुख नष्ट होता है। तो अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो कल से गीता का ये नियम लागू कीजिए। समय पर सोना, समय पर उठना और सात्विक भोजन करना। आप देखेंगे कि बिना किसी मेडिटेशन के भी आपका आधा तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। अब सवाल आता है ध्यान का, मेडिटेशन का। हर कोई कहता है मेडिटेशन करो, लेकिन करें कैसे? जैसे ही आंख बंद करते हैं, मन में दुनिया भर का शोर शुरू हो जाता है। उसने क्या कहा, कल क्या होगा, दिमाग एक सब्जी मंडी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में ध्यान की स्थिति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए इस दृश्य की। भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। इसका अर्थ है, जैसे बिना हवा वाली जगह पर रखा हुआ दीपक बिल्कुल नहीं फड़फड़ाता, उसकी लौ एकदम सीधी और स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। सोचिए, एक दिया जल रहा है। अगर तेज हवा चल रही है तो लौ कभी इधर जाएगी, कभी उधर, और शायद बुझ भी जाए। हमारा मन उस फड़फड़ाते हुए दिए की तरह है। और ये हवा क्या है? ये हवा है हमारी इच्छाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, मुझे फेम चाहिए। ये इच्छाओं की आंधी हमारे मन की लौ को टिकने नहीं देती। तो ध्यान का सही तरीका क्या है? क्या विचारों को जबरदस्ती रोकना? नहीं, आप विचारों को रोक नहीं सकते, जैसे आप हवा को नहीं रोक सकते। आपको बस इतना करना है कि उन विचारों में उलझना बंद कर देना है। जब आप ध्यान करने बैठें तो खुद को उस दिए की तरह देखें। विचार आएंगे, हवा के झोंकों की तरह आएंगे। उन्हें आने दीजिए, उन्हें देखिए, पर उनके साथ बहिए मत। अपने आप को कहिए, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं ये डर नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब को देख रहा हूं। इसे कहते हैं साक्षी भाव। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने मन में विचारों को आते जाते देखिए। किसी गाड़ी के पीछे भागिए मत। धीरे धीरे जब आप भागना बंद कर देंगे तो विचारों की ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगी, और एक पल ऐसा आएगा जब सन्नाटा छा जाएगा। वो सन्नाटा, वो शांति, वही परमात्मा का मिलन है। लेकिन दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जब मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि ना तो अभ्यास काम करता है, ना बैलेंस, और न ही ध्यान। जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हार चुका हूं। अर्जुन की भी यही हालत थी। वो 18 अध्यायों तक सवाल पूछता रहा, तर्क करता रहा, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो अंतिम रहस्य बताया जो गीता का सार है, जो हर मोटिवेशन, हर टेक्निक, हर योग से ऊपर है। ये है समर्पण। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इसे गीता का मुकुटमणि कहा जाता है। भगवान अपनी गंभीर और प्रेमपूर्ण वाणी में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सारी धर्मों की, सारे सही गलत की, सारी चिंताओं की, सारी विधियों की बात छोड़ दे। बस एक काम कर, केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। मामेकं शरणं व्रज। तू बस मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे सभी पापों से, सभी दुखों से, सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मां शुचः। दोस्तों, ये मां शुचः यानी शोक मत कर गीता का सबसे बड़ा आश्वासन है। जब आपका मन बहुत अशांत हो, जब आपको लगे कि मैं अब और नहीं लड़ सकता, तब लड़ना छोड़ दीजिए। तब अपने हथियार डाल दीजिए, अपने दुश्मन के सामने नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के सामने। उस परम शक्ति से कहिए, हे कृष्ण, ये जीवन आपका है, ये मन आपका है,
ये समस्या भी आपकी है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठता। अब आप संभालिए, अब आप मेरे रथ के सारथी बनिए। यकीन मानिए, जिस पल आप अपने अहंकार, ईगो को छोड़कर ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला कोई और है, उसी पल मन का सारा बोझ उतर जाता है। एक छोटे बच्चे की तरह हो जाइए। बच्चा कभी चिंता नहीं करता कि कल खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा होता है। क्या आपको उस जगत पिता पर भरोसा है? अगर है तो चिंता क्यों? अगर वो आपको यहां तक लाया है तो वो आगे भी ले जाएगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे कलयुग के अर्जुन, उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, अपने मन के वहम को काट डालो। तुम्हारे पास अभ्यास की तलवार है, तुम्हारे पास वैराग्य की ढाल है, तुम्हारे पास आत्ममित्रता का बल है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण का साथ है। अब ये मन तुम्हें नहीं नचाएगा, अब तुम इस मन को नचाओगे। अब तुम नहीं भटकोगे, अब तुम चलाओगे। अपने कुरुक्षेत्र में वापस जाओ, अपने काम पर वापस जाओ, अपनी किताबों की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ वापस जाओ। लेकिन इस बार एक डरे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की तरह जिसके सर पर भगवान का हाथ है। अपने अंदर की शांति को पहचानो। वो शोर बाहर है, अंदर सन्नाटा है। उस सन्नाटे को सुनो। जाओ और अपनी जीत की कहानी लिखो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जहां धर्म है, जहां सत्य है और जहां कृष्ण है, वहां विजय निश्चित है। जय